गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका अपना चैनल गे एजुकेशन सेंटर में स्वागत है। हम लोग करेंट अफेयर की बात करते हैं दोस्तों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर। हाल ही में चर्चा में रहे ऑपरेशन चिवालरस नाइट 3 का संबंध किससे है? ऑप्शन नंबर ए यूएई, ऑप्शन बी इंडोनेशिया, ऑप्शन नंबर सी सऊदी अरब, ऑप्शन डी कतर। इसका संबंध किससे है? ये यूएई से है। अभी आपको पता होगा दोस्तों कि गाजा और इजराइल में युद्ध चल रहा था। गाजा और इजराइल के बीच में। उसी के बाद ये यूएई ने 200 मीट्रिक टन खाद्य सामग्री पहुंचाई है। बात करते हैं हम लोग यूएई की राजधानी कहाँ है दोस्तों? यूएई की राजधानी हो गया अबू धाबी। यूएई की राजधानी कहाँ हो गया? अबू धाबी। कल का क्लास में दोस्तों एक नोट कर लीजिएगा, गलत हो गया था। फ्रांस की मुद्रा बता देते हम दोस्तों, पाउंड। फ्रांस की मुद्रा लिख लीजिएगा यूरो। फ्रांस की मुद्रा क्या होगा? यूरो। आप लोग सुधार लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। बात करते हैं दोस्तों इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ है दोस्तों? जकार्ता। इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ है? जकार्ता। और भविष्य की राजधानी कहाँ है इसकी? भविष्य की राजधानी हो गया इसका दोस्तों, भविष्य की राजधानी होगा इसका नूर सुल्ताना। कहाँ हो गया भविष्य की राजधानी? नूर सुल्ताना, नूर संतारा। बात करते हैं सऊदी अरब की राजधानी कहाँ है? रियाद। सऊदी अरब की राजधानी कहाँ है? रियाद। इसकी मुद्रा क्या है? रियाल। और मुद्रा क्या है? रियाल। कतर किसकी राजधानी है? कतर की राजधानी कहाँ है? दोहा। कतर की राजधानी कहाँ है? दोहा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में विश्व स्मारक निगरानी सूची 2025 में शामिल की गई मुस्सी इमारत का संबंध किससे है? ऑप्शन नंबर ए हैदराबाद, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी केरल। तो ये किससे संबंधित है? आपको पता होगा दोस्तों, हैदराबाद किस नदी किनारे है? मुस्सी। इसीलिए वहां पर क्या है? मुस्सी से संबंधित है। बात करते हैं आंध्र प्रदेश की। तो आंध्र प्रदेश के सीएम कौन है दोस्तों? चंद्रबाबू नायडू। कौन है? चंद्रबाबू नायडू। चंद्रबाबू नायडू। यहाँ पर आंध्र प्रदेश सरकार ने आप लोग को कुछ दिन दोस्तों पहले बताए थे कि एक योजना चलाई थी, उसका नाम था दीपम। क्या योजना का नाम था? दीपम योजना, जिसमें आपको बताए थे कि साल भर में आंध्र प्रदेश सरकार 3 सिलेंडर फ्री देगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में वर्ष 1975 के आपातकालीन बंदियों के लिए 20,000 मासिक पेंशन देने की घोषणा किसने की है? ऑप्शन नंबर ए उड़ीसा, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी केरल। तो इसकी घोषणा उड़ीसा सरकार ने की है। किसने? उड़ीसा सरकार ने। आपको पता होगा कि आपातकाल 1975 में इंदिरा गांधी के टाइम पे लगाई गई थी। अभी हाल ही में गृह मंत्रालय ने, अमित शाह जी ने 25 जून को, किसको? 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में भारत सरकार फिलीपींस के बाद किसे ब्रह्मोस मिसाइल का निर्यात करेगी? ऑप्शन नंबर ए इंडोनेशिया, ऑप्शन बी मिस्र, ऑप्शन सी वियतनाम, ऑप्शन डी थाईलैंड। तो पहला तो भारत सरकार ने किसको दिया था? फिलीपींस को। अब इसके बाद इंडोनेशिया को दे रहे हैं। किसको? इंडोनेशिया को हम निर्यात कर रहे हैं। बात करते हैं इंडोनेशिया की ओर। तो इंडोनेशिया के पीएम कौन है? इंडोनेशिया के पीएम हो गए प्रबातो सुबियांतो। कौन हो गए? प्रबातो सुबियांतो, सुबियातो। ये हो गए इंडोनेशिया के प्रधानमंत्री। ये हमारे 26 जनवरी जो होगी 2025, 26 जनवरी 2025 के चीफ गेस्ट कौन है? हमारे इंडोनेशिया के प्रधानमंत्री प्रबातो सुबियांतो जी। बात करते हैं इंडोनेशिया के साथ। तो इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में कौन सा अभ्यास होता है? इंडिया प्लस इंडोनेशिया के बीच में गणुर शक्ति अभ्यास। कौन सा? गणुर शक्ति अभ्यास। गणुर शक्ति अभ्यास। बात करते हैं मिस्र की राजधानी कहाँ है? काहिरा। वियतनाम की राजधानी कहाँ है? हनोई। और थाईलैंड की राजधानी कहाँ है? बैंकॉक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में मन की बात कार्यक्रम में गी नहीं, इसको कर दीजिएगा जीआई टैग
के कारण चर्चा में रहे वर्जिन नारियल का तेल का संबंध किससे है? अंडमान निकोबार, बी पांडिचेरी, सी लक्षद्वीप, डी दमन और दीव। इसका संबंध किससे है? इसका संबंध अंडमान निकोबार से है। किससे? अंडमान निकोबार से है। बात करें अभी हाल ही में कुछ दिन पहले आपको बताए थे कि अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर का नया नाम क्या हो गया? श्री विजयपुरम। क्या हो गया? श्री विजयपुरम। आपसे पूछे कि वीर सावरकर एयरपोर्ट कहाँ है? तो भी अंडमान में है। कहाँ? वीर सावरकर एयरपोर्ट कहाँ है? वो भी अंडमान निकोबार में है। वीर सावरकर एयरपोर्ट कहाँ पर है? ये अंडमान निकोबार में है। बात करते वहां पर एक द्वीप है, रॉस द्वीप। रॉस द्वीप कहाँ पे है? अंडमान निकोबार में। रॉस द्वीप का नया नाम क्या हो गया? बॉस द्वीप। वहां पर एक महत्वपूर्ण जनजाति पाई जाती है। कौन सा? अंडमान निकोबार की प्रमुख जनजाति कौन सा है? जावा, सेंटलीज और सेम्पेन। कौन सा? सेम्पेन। ये वहाँ की प्रमुख जनजातियां हैं। आपसे पूछे महात्मा गांधी पोर्ट कहाँ? वो भी अंडमान निकोबार में। महात्मा गांधी पोर्ट कहाँ पे है? वो भी अंडमान निकोबार में है। बात करते हैं हम लोग लक्षद्वीप की कि सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा? लक्षद्वीप। सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लक्षद्वीप। कौन सा? लक्षद्वीप। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के महानिर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह, वी नारायण, अजय माणिकराव, संजय मल्होत्रा। तो ये किसको नियुक्त किया गया है? ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को। किसको नियुक्त किया गया है? ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को। वी नारायण राव कौन है? वी नारायण राव ये हो गए हमारे इसरो के प्रमुख। किसके हो गए? ये इसरो के प्रमुख हो गए। अजय माणिकराव कौन हो गए हमारे? ये वर्तमान में लोकपाल के अध्यक्ष है। किसके? लोकपाल के अध्यक्ष हैं। बात करते हैं हम लोग संजय मल्होत्रा, ये हमारे कौन हो गए? आरबीआई के वर्तमान गवर्नर हो गए। किसके? आरबीआई के वर्तमान गवर्नर। बात करते हैं हम लोग सीआरपीएफ के। इसके एक एक्ट आया था, उस एक्ट का नाम क्या है? एक एक्ट बनाया था, उस कब बना था एक्ट? ये 2005 का एक्ट है। कब का है ये? 2005 का एक्ट है ये। हम लोग 19 जनवरी को इसकी स्थापना दिवस मनाते हैं। किसको? 19 जनवरी को। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में तीसरा राष्ट्रीय खान मंत्रियों का सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ है? ऑप्शन नंबर ए उड़ीसा, ऑप्शन बी हैदराबाद, ऑप्शन सी भोपाल, ऑप्शन डी नई दिल्ली। तो ये खान मंत्रियों की जो बैठक हुई है ये कहाँ पर हुई है? ये उड़ीसा में हुई है। तीसरी, यानी इससे पहले भी दो हुई है, तो दो कहाँ हुई? पहला जो हुआ था ये हैदराबाद में हुआ था, और दूसरा जो हुआ है ये हमारे भोपाल में हुआ है। दूसरा कहाँ हुआ? भोपाल में। और तीसरा कहाँ हुआ? ये उड़ीसा में। हाल ही में तीसरा राष्ट्रीय खान मंत्री को उड़ीसा में हो गया। कहाँ हुआ था? उड़ीसा में। पहला वाला हुआ हैदराबाद में, और दूसरा वाला कहाँ हुआ? ये भोपाल में। और जो इसमें थीम थी, इसका थीम क्या हो गया? थीम लिखिएगा। इसका थीम हो गया विकासशील भारत, विकासशील भारत एट द रेट 247। कौन सा? 247। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में इंडियन ओपन बैडमिंटन 2025 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन नंबर ए एन ए यंग, ऑप्शन बी पी चुंग वांग, ऑप्शन सी विक्टर एक्सेलरेशन, ऑप्शन डी सी यू ली। तो महिला वाला में जीतने वाले कौन है? ये सेन ये यंग है। हारने वाली कौन थी? पी यंग। ये हारने वाली हो गई। ये कहाँ की रहने वाली है? ये डेनमार्क की थी। कहाँ की है? ये डेनमार्क की है। पुरुष वाला में किसने जीता? मेल वाला में विक्टर एक्सेलरेंस ने जीता। और हारने वाली कौन हो गई? सी ई ली हारने वाली हो गई है मेल में। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में एनडीआरएफ का 20वां स्थापना दिवस समारोह कहाँ हुआ है? ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन बी नई दिल्ली में, ऑप्शन सी पंजाब में, ऑप्शन डी बिहार में।
तो ये कहाँ हुआ है? ये आंध्र प्रदेश में हुआ है। सॉरी दोस्तों, हमने आपको सीआरपीएफ के स्थापना दिवस एक्ट जो बताया गलत है। वो सीआरपीएफ के स्थापना दिवस हुआ था 1939 में। स्थापना कब हुआ सीआरपीएफ का? 1939 में। वहाँ पे सुधार लीजिएगा सीआरपीएफ का। जो एक्ट जो था वो एनडीआरएफ का एक्ट था दोस्तों 2005 में, आज 19 जनवरी को मनाते हैं हम लोग। एक्ट ये 2005 का है एनडीआरएफ का। वहाँ पे आप लोग थोड़ा सा सुधार कर लीजिएगा। और 19 जनवरी को हम लोग मनाते हैं एनडीआरएफ की स्थापना दिवस। 19 जनवरी को आप लोग वहाँ पे सुधार लीजिएगा। सीआरपीएफ में जो दिखा दिए दो चीज़, एक एक्ट जो था 2005 बता दिया, 19 जनवरी जो बताए थे। सीआरपीएफ का स्थापना दिवस 1939 को हुआ था। आप लोग थोड़ा सा सुधार लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में चर्चा में रही द वर्ल्ड आफ्टर गाजा पुस्तक का संबंध किससे है? ये गाजा लिखा हुआ है, आप लोग अगर दिखाई नहीं दे रहा होगा दोस्तों तो इसको गाजा नोट कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए पंकज मिश्रा, ऑप्शन नंबर बी बिल गेट्स, ऑप्शन नंबर सी जयदेव, ऑप्शन डी तुलसीदास। तो इसका लिखा कौन है? ये पंकज मिश्रा जी हैं। किसने लिखा है? पंकज मिश्रा ने। बारते हैं बिल गेट्स। बिल गेट्स की पुस्तक कौन सा? सोर्स कोड। कौन सा? सोर्स कोड बिल गेट्स की पुस्तक है। बात करते हैं हम लोग तुलसीदास। तुलसीदास की पुस्तक का नाम क्या है? रामचरितमानस। रामचरितमानस। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे दोस्तों तो हमारे यूट्यूब चैनल गया एजुकेशन सेंटर को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें दोस्तों, जैसे जो वीडियो डाले दोस्तों तो आपको मिलता रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।